हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्ट स्मार्ट क्लासेस। मैं हूं अविनाशी और आज हम सॉल्व करेंगे नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने लिए हैं सीरीज से, जहां पर आप सॉल्व करोगे प्राकृत संख्याओं के योगफल संबंधी क्वेश्चंस को। इन क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले तो हमने कुछ फार्मूलाज लिए हैं और जिन फार्मूलाज का यूज़ करके आप किसी भी सीरीज़ को, किसी भी प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के योग को आसानी से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले जो प्राकृत संख्याओं के योगफल संबंधी महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उसमें सबसे पहला जो सूत्र हमने लिया है वो कौन सा है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर आपको प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं दी हों तो उसका योग कैसे आप निकालोगे? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मतलब यहाँ पर है जैसे कि 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे कितने भी तक, या 10 तक हो सकती हैं, 15 तक हो सकती हैं, 20 तक हो सकती हैं, जितनी भी हों, जितनी भी आपके क्वेश्चंस में दी हों। तो अगर ऐसी संख्याओं का हमें योग निकालना होगा तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? n+1/2, जहाँ पर n पदों की संख्या है, जितने पदों तक हमें वह योग निकालना होगा। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो दूसरा फॉर्मूला जो हमने यूज़ किया है वह है प्रथम n विषम संख्याओं का योग। अगर हमें प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालना हो तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? n²। यानी कि अगर मैं प्रथम n विषम संख्याओं की बात करूं तो आप क्या समझोगे? 1 + 3 + 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही आगे। और अगर इन संख्याओं का योग निकालना हो तो हम उसका क्या कर देंगे? सीधे सीधे पदों का स्क्वायर कर देंगे। जितनी संख्याएं हमें दी होंगी उनका हम स्क्वायर कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं प्रथम n सम संख्याओं का योग की बात करूं, अगर आपको प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालना हो तो उसके लिए आप क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे? n+1, जहाँ पर n पदों की संख्या है। अगर मैं प्रथम n सम संख्याओं की बात करूँ तो वह कौन कौन सी हो जाएंगी? जैसे कि 2 + 6 4 + 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही आगे। आई होप आपको यह बातें समझ में आ रही होंगी। चौथा पॉइंट हमसे क्या कह रहा है कि अगर हमें प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो, प्रथम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? n+1 2n+1/6। ठीक है। अगर मैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों की बात करूं तो जैसे कि आप देख सकते हो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही आगे। अगर मैं बात करूं प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग अगर आपको निकालना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला आप यूज़ करोगे? n+1/2, जहां पर n पदों की संख्या है, n+1/2 का होल स्क्वायर, और जहाँ पर n पदों की संख्या है। अगर मैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों की बात करूँ तो आप कैसे देखोगे? जैसे कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही आगे। अब इन्हीं पे आधारित हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और इस बात को और भी ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन पे हमसे कहा गया है कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग है। तो प्रथम 4 संख्याओं का, विषम संख्याओं का योग क्या होगा? हमें विषम संख्याओं की बात की जा रही है और विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है? n² होता है। क्या होता है? n²। और जहाँ पर n क्या है? पदों की संख्या है, और हमें पद कितने दिए गए हैं, कितनी संख्याएं दी गई हैं? 4 दी गई हैं। अतः हमारा जो इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, जो कि क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। प्रथम 4 विषम संख्याएं होंगी कौन सी? जैसे कि 1 + 3 + 5 + 7, और अगर इनका सभी का योग किया जाए तो क्या आएगा? 4 का स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो जब कभी भी आपको विषम संख्याओं का योग निकालना हो तो आपको क्या करना है? सीधे सीधे जितनी भी संख्याएं दी हों उसका स्क्वायर कर दीजिए और वही आपका क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे कि इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर,
इसका मतलब ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप आपको यह बात समझ में आ रही होगी। चलिए देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या है। तो प्रथम 25 सम संख्याओं का मतलब क्या होगा, जैसे कि प्रथम 25 सम संख्याएं कौन सी होंगी, जैसे कि आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और इसी तरह से आगे भी, और कहाँ तक हो जाएगा, 25 तक हो जाएगा। 25वीं आपकी जो सम संख्या होगी वह कौन सी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। और इन्हीं सभी संख्याओं का हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। तो सम संख्याओं के योग के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, n+1। क्या फॉर्मूला होता है, n+1। या फॉर्मूले आपको जरूर याद करने हैं। अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया तो आपके क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से लग जाएंगे। इस क्वेश्चन में n बराबर क्या है, 25 है, अतः इसका फॉर्मूले में जब आप पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 25 गुणे 25 प्लस 1 यानी कि 25 गुणे 26। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 25 गुणा 26 कितना होगा। यहाँ पर भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। जब कभी भी आपको दो क्रमागत संख्याएं दी हों और उन दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निकालना हो तो आप कैसे करोगे, छोटी संख्या का स्क्वायर करके वही छोटी संख्या उसमें ऐड कर दोगे। यानी कि अगर आप इसका गुणनफल बात करूँ मैं तो क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर प्लस 25, और 25 का स्क्वायर आपको याद होगा कितना होता है, 625। आपको 30 तक के स्क्वायर जरूर याद होने चाहिए, ठीक है। और प्लस 25 आप करोगे तो कितना पा जाओगे आप, 650। यानी कि 25 गुणे 26 का आंसर क्या हो जाएगा, 650। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और 2 + 6, 4 + 6 + 8 ऐसे ही करते हुए 25 जब सम संख्या लोगे तो आप उनका जो सम पाओगे वो कितना पाओगे, 650 पाओगे। आई होप आपको यह बात समझ में आ रही होगी। चलिए देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग से मतलब क्या है, जैसे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ... और ऐसे ही कहाँ तक आपसे हैं, आपको दिया है 10 तक दिया है, यानी कि 10 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग के लिए फॉर्मूला आपको मैंने पीछे लिखवाया था। क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला था n+1 2n+1 अपान 6। ये फॉर्मूले आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपने एक बार फॉर्मूला यूज़ कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको बहुत आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पर n बराबर क्या दिया है, 10 दिया है। इसकी वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ तो क्या होगा, 10। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 + 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 10 + 1 और बटे 6। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो क्या हो जाएगा, 10 गुणे 11 गुणे 2 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 20। 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21, और ये कितना हो जाएगा, 6। अगर मैं यहाँ पर इसको भाग दूँ तो ये क्या आ जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 3 सते 21 हो जाएगा, या 2 एकम 2 हो जाएगा, ये 2 पंचे 10 हो जाएगा। और 5 गुणे 11 गुणे 7, तो 5 और 11 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। और 55 गुणे 7, 55 गुणे 7 आप करने जाओगे कितना पाओगे, 7 × 5 = 35, 35 का 5 हाथ से लगा 3, 7 × 5 = 35, 35 × 3 = 38, यानी कि कितना हो जाएगा, 385। 385 यानी कि 385 इज़ द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। तो प्रथम 6 संख्याओं के घनों का योग से मतलब क्या है, जैसे कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, इनकी वैल्यू क्या होगी। तो जब कभी आपको प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना हो तो उसके लिए आप क्या फॉर्मूला यूज़ करते हो, n+1 अपान 2, और उसका आप क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। उसका क्या कर दोगे, आप स्क्वायर कर दोगे। यहाँ पर n बराबर क्या है, 6 है, तो आप अपने फॉर्मूले में इसको पुट कर लो 6,
और 6 प्लस 1 और बटे 2 और उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 गुणे 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 7 तियाँ 21, 21 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और 21 का स्क्वायर करोगे तो आप कितना पाओगे, 441। आपको 30 तक सभी स्क्वायर्स जरूर याद होने चाहिए। 21 का स्क्वायर जब आप करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 441 मिलेगा। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का योग कितना होगा, यानी कि प्रथम 100 संख्याओं का योग कितना होगा। तो प्रथम प्राकृत n प्राकृत संख्याओं का योग के लिए हमने फॉर्मूला पीछे पढ़ा हुआ है और उसका फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1/2, n प्लस 1/2। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी दी है, 100 दी है। तो इसमें अगर मैं पुट करूँगा तो क्या पाऊँगा, 100 और ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस 1 और अपान 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 इंटू 101/2 और 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और ये 0 हो जाएगा। और 50 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 1 ज़ा 5, 505, ये कितना पा जाओगे आप, 5050। कितना पा जाओगे आप, 5050। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अतः प्रथम 100 संख्याओं का जो योग होगा, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा वह कितना हो जाएगा, 5050 हो जाएगा। और यह क्या होगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। तो इसको आप ज़रूर याद रखिए और आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर यह क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।